नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम दादरी हलके के चुनावी इतिहास पर बात करेंगे। और दादरी एक गजब का हलका है दोस्तों। राजनीतिक समीकरण यहाँ पे कोई समझ नहीं सकता है। लास्ट मिनट तक यहाँ पे जो वोटर हैं अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। और अगर दादरी विधानसभा की बात की जाए तो ये पेप्सू का भी हिस्सा रहा है। 1952 में आप इसका वजूद है और यहाँ से 1952 में 2 विधायक चुने गए थे। चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी सामान्य सीट से और हरनाम सिंह जी आरक्षित सीट से चुने गए थे। 1954 में जो पेप्सू का चुनाव था उसमें सामान्य सीट से मेजर अमीर सिंह जी और आरक्षित सीट से रामचंद्र जी विधायक बने थे, दोनों ही कांग्रेस से थे। 1957 के चुनाव जो यहाँ था उसमें जनसंघ के विधायक बने थे और चौधरी अतर सिंह मांडी जी सामान्य सीट से और सीसराम जी आरक्षित सीट से यहाँ से विधायक चुने गए थे। 1962 में दादरी जो सीट थी वो एकल सीट हो गई थी और कांग्रेस की बहन चंद्रावती जी यहाँ से विधायक चुनी गई थी और सीपीआई के चौधरी धर्म सिंह जी को उन्होंने हराया था। हरियाणा राज्य फिर इसके बाद बन जाता है और 1967 में ये चुनाव जो सीट थी वो आरक्षित सीट थी और यहाँ से कांग्रेस के गणपत राय जी चुने गए थे। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के हरनाम सिंह जी को हराया था। 1968 और 1972 के चुनाव में भी गणपत राय जी विधायक बने थे। दोनों ही बार उन्होंने हरनाम सिंह जी को पराजित किया। अंतर सिर्फ इतना था कि 1972 में गणपत राय जी संगठन कांग्रेस के प्रत्याशी थे और हरनाम सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और विजय की हैट्रिक लगाने वाले गणपत राय जी ने चौथा और आखिरी चुनाव अपने जीवन का 1977 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा, लेकिन जनता पार्टी के मास्टर हुकम सिंह जी ने उनको हरा दिया था। खास बात यह है कि बाबू गणपत राय जी आज भी इस दुनिया में बहुत स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं और संभवतः 1967 की विधानसभा के इकलौते जीवित पूर्व विधायक भी वो हैं। पिछले साल मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला था। उनके चेहरे पे बहुत गजब का तेज है। उस तेज को देख के मैं उनका कायल हो गया था और मैंने जब पूछा कि बाबूजी ये इस उम्र में इतना तेज क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैं वर्षों से रोज सुबह 3:30 बजे उठता हूँ और घंटों ध्यान करता हूँ। 1982 और 1987 में जो दादरी में चुनाव हुआ उसमें लोकदल के प्रत्याशी मास्टर हुकुम सिंह फोगाट जीते। उनके सामने कोई चुनौती नहीं थी। पहली बार उन्होंने कांग्रेस के जगजीत सांगवान जी को हराया और फिर कांग्रेस के रिसाल सिंह को हराया। 3 चुनाव जीतने के बाद मास्टर हुकुम सिंह जी ने जीवन में फिर और कोई चुनाव नहीं लड़ा। 1991 और 1996 में इस सीट पर हरियाणा विकास पार्टी का डंका बजा। पहले चौधरी धर्मपाल सिंह जी और फिर सतपाल सांगवान जी विधायक चुने गए। दोनों ने ही कांग्रेस के जगजीत सांगवान को शिकस्त दी। दादरी में आज भी चौधरी बंसीलाल के अनन्य भगत के रूप में चौधरी सतपाल सांगवान जी की पहचान दर्ज है। पार्टियां कोई भी रही हों, किसी भी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा हो, लेकिन अपने राजनीतिक गुरु चौधरी बंसीलाल के खिलाफ भी एक शब्द आज भी चौधरी सतपाल सांगवान जी नहीं सुन सकते हैं। 2000 के चुनाव में जगजीत सांगवान जी चुनाव जीते, लेकिन खास बात यह थी कि वो शरद पवार की एनसीपी से लड़े थे। उन्होंने इनेलो की शकुंतला जी को हराया था। 2005 में कांग्रेस के मेजर नरपेंद्र सांगवान जी ने निर्दलीय सतपाल सांगवान जी को हराया। इनेलो प्रत्याशी विजय प्रकाश जी तीसरे नंबर पर रहे और 2009 में सतपाल सांगवान जी हरियाणा जनहित कांग्रेस से लड़े और उन्होंने इनेलो के राजदीप फोगाट जी को हराया। कांग्रेस के नरपेंद्र सांगवान जी तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव जीतने के बाद सतपाल सांगवान जी हजका छोड़कर हुड्डा के साथ चले गए और उस सरकार में मंत्री भी बने। साल 2014 में इनेलो के राजदीप फोगाट ने भाजपा के सोमवीर सांगवान जी को हरा दिया और हजका के सुरेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी चौथे नंबर पर रहे। 2019 का चुनाव भी दादरी से बेहद रोमांचक रहा। कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा और जननायक जनता पार्टी से चौधरी सतपाल सांगवान मैदान में उतरे। भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद में बैठे सोमवीर सांगवान जी ने निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरे और जब चुनाव परिणाम आया तो दादरी की जनता ने अपना फैसला सोमवीर सांगवान जी के पक्ष में सुनाया था। सतपाल जी दूसरे नंबर पर रहे थे और भाजपा की स्टार प्रचारक बबीता फोगाट जी तीसरे नंबर पर रहेगी। दादरी से विधायक रहे मेजर नरपेंद्र सांगवान जी सतपाल सांगवान जी की टिकट कटवाकर कांग्रेस से टिकट लेके आए थे, लेकिन वो 5वें नंबर पर रहे। इस तरीके से अब 2024 सामने आ गया है दोस्तों। दादरी हलके के चुनावी समीकरण बड़े ही पेचीदे हैं। यहाँ कौन जीत रहा है आता है, हालांकि लास्ट मिनट तक कोई एक पक्का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी अगर आप दादरी की राजनीति को समझते हैं, उस पर निगाह रखते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि 2024 में दादरी से कौन विधायक चुना जा सकता है, किसकी वहाँ पे हवा बनती हुई नज़र आपको आ रही है, ये ज़रूर कमेंट करना।
मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।